नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, जीवन में हो रहे उतार चढ़ाव से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊंची उड़ान भरने के लिए कभी कभी थोड़ा नीचा आना पड़ता है भाई। तो उतार चढ़ाव पार्ट ऑफ लाइफ है। सकारात्मक सोच, परिश्रम, मेहनत, संघर्ष, प्रयत्न और प्रार्थना करिए। इन सारी चीजों का समावेश, सफलता तुम्हारे दामन चूमेगी। नमो नारायण। मार्च 2023 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय को लेकर आपके सामने हूं। लेकिन उससे पहले संपूर्ण राष्ट्र को मार्च माह में आने वाली होली पर्व की मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। होली की रंगों की तरह ही आप सभी का जीवन रंगमय हो, शुभ हो, मेरी प्रार्थना शनिदेव के श्री चरणों में है। 12 राशियों के लिए मार्च 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से कैसा रहेगा। शनिदेव उदय हो रहे हैं। शनिदेव का उदय होना भाग्य में दस्तक देगा। 12 साल के बाद शुक्रदेव और बृहस्पति देव एक साथ मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, और शुक्रदेव उच्च राशि में है अपनी मीन में, और बृहस्पति देव की स्वराशि है। हंस नामक पंच महापुरुष योग और शश नामक पंच महापुरुष योग और मालवीय के नामक पंच महापुरुष योग इस महीने बन रहे हैं। क्या लाभ मिलेगा? क्या धन और सुख और समृद्धि बढ़ेगी, या फिर परेशानियों का जूझना पड़ेगा? मिथुन राशि में मंगल देव का प्रभाव कैसा रहेगा? युवराज बुधदेव अपनी नीच राशि मीन में संचरण करेंगे। किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी, इन सभी चीजों के बारे में मैं विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों की राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन के साथ अपने विचार में आपके सामने बांटूंगा। साथ ही प्रयास करूंगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, समाज, स्वास्थ्य, परिवार के हिसाब से मार्च का महीना 12 के 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर आऊं। उससे पहले यह जान लेते हैं कि मार्च के महीने में कौन कौन से ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। शुरुआत करते हैं सूर्यदेव से। सूर्यदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 15 मार्च को सूर्यदेव मीन राशि में संचरण करेंगे, और मीन राशि सूर्यदेव की अति मित्र राशि है। मंगलदेव माह के आरंभ में वृषभ राशि में संचरण करेंगे। 13 मार्च को मंगलदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। बुधदेव माह के आरंभ में कुंभ राशि में रहेंगे और 16 मार्च को मीन राशि में संचरण करेंगे। मीन राशि में बुधदेव नीच के होते हैं भाई, ध्यान रखिएगा। बृहस्पति देव माह के आरंभ से लेकर अंत तक स्वराशि मीन में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण करेंगे और 12 मार्च को शुक्रदेव मेष राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से और अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। राहुदेव और केतुदेव, राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये ग्रहों का भ्रमण है। एक छोटी सी जानकारी और आप ध्यान रखिएगा कि जो राशिफल मैं बोलता हूं, इसमें मैंने समन्वय सब करता हूं। सबसे पहले मैं प्रत्येक ग्रह का अलग अलग राशिफल बताता हूं, और उसमें मैं चंद्र राशि और लगन का विशेष ध्यान रखता हूं। लगन के हिसाब से ये ग्रह आपको क्या फल देते, तत्पश्चात पूरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पर भी रहता है। यदि आपकी मेष राशि है तब भी आपके लिए मेरा राशिफल सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है तब भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना अच्छा माना गया है, ऐसा मेरा अनुभव है। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, पुरुषों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, सबके लिए ये राशिफल है। आइए अब चर्चा करते हैं राशियों के क्रम के आधार पर मार्च 2023 के राशिफल की। अब मैं बात करूंगा इन ग्रहों के विभिन्न राशियों में संचरण का आपके ऊपर यानी धनु राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी मार्च 2023 में नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से धनु राशि का राशिफल क्या है, इस विषय पर हूं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा धनु राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव की। धन राशि वालों के लिए बृहस्पति देव लगन और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर हंस नामक पंच महापुरुष में स्वराशि मीन में, मालवीय नामक पंच महापुरुष की योगी स्थिति में उच्च राशिगत शुक्रदेव के साथ चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, क्योंकि मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और बृहस्पति देव की मीन राशि अपनी राशि है और चतुर्थ भाव में है, तो दोनों ही
आचार्य पंच महापुरुष योग में विराजमान है। पंच चतुर्थ भाव में विराजमान शुक्रदेव बृहस्पति देव की सप्तम पूर्ण दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी, नौवीं दृष्टि 12वें भाव पर रहेगी। तो इस माह आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अनुकूल रहेगी। नौकरी और व्यापार की दृष्टिकोण समय उत्तम लाभ का संकेत है। यदि आप कोई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आप सफल हो सकते हैं। इस माह अचल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग है, आप खरीद सकते हैं। इस माह यदि आप पुराने वाहन को बदलकर नया वाहन खरीदना चाहते हैं तो अपनी उम्मीद और अपनी हैसियत के हिसाब से नया वाहन खरीदने में आप सक्षम रहेंगे। जो एनआरआई है, अपनी मातृभूमि की यात्रा करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अनुकूल है। धार्मिक यात्राओं का भी योग है। इस माह आपको अचानक धन की प्राप्ति की प्रबल संभावना बढ़ेगी और ससुराल पक्ष से अच्छे संबंधों का लाभ मिलेगा। तो ये था राशि अधिपति बृहस्पति देव का प्रभाव मार्च के महीने में धनुराशि वालों के लिए। बात करेंगे अब सूर्य देव की। धनुराशि वालों के लिए सूर्य देव नवम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। नवम स्थान भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, हायर एजुकेशन का स्थान है, लंबी यात्राओं का स्थान है और तीसरा स्थान पुरुषार्थ का भी है। और सप्तम पूर्ण दृष्टि से नवम भाव को देखेंगे। सूर्य देव आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र भी है और भाग्य स्थान के स्वामी भी है। सूर्यदेव की तीसरे भाव में उपस्थिति आपके जीवन में विशेष प्रभाव डालेगी। इस समय आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अद्भुत रहेगा, तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी। कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और कई लाभदायक अवसरों का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। इस दौरान छोटी मोटी कारोबारी यात्राओं से लाभ होगा, धार्मिक यात्राओं से फायदा मिलेगा। उच्च और प्रभावशाली पदों पर कार्य कर रहे लोगों से आपको मुलाकात होगी और उनके अच्छे संबंध आपसे मिलेंगे, जिसकी वजह से आप खुद को प्रेरित महसूस करेंगे। आर्थिक फायदा आपको होगा, आपके उत्साह और ऊर्जा में वृद्धि होगी। अपनी राह में आ रही बहुत सी बाधाओं का आप डटकर सामना करेंगे। आर्थिक रूप से ये समय आपको धन लाभ प्राप्ति कराने में कहीं अवसर देगा। अधिकारी वर्ग के सामने आप अपने सुझावों और विचारों को खुलकर रखेंगे। साथ ही अपने साथ काम कर रहे लोगों के लिए भी आप बहुत पसंद रहेंगे, क्योंकि उनका दिल जीतने में आप सफल रहेंगे। समाज में अच्छी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लाभ मिलेगा। 15 मार्च को सूर्यदेव चतुर्थ भाव मीन राशि में संचरण करेंगे। सप्तम पूर्ण दसम भाव को देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में अपने वरिष्ठों और अपने नीचे काम करने वाले लोगों से बात करते समय शब्दों का चयन सोच समझ कर करना होगा, अन्यथा किसी बात का गलत अर्थ निकाला जा सकता है और कोई बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से आपकी छवि खराब होने की संभावना है। इस समय काम का बोझ आप पर थोड़ा सा अधिक रहेगा, जिससे आपकी मानसिक तनाव और चिंता में बढ़ोतरी। इस गोचर के दौरान आप अप्रत्याशित यात्राएं कर सकते हैं और यात्राओं में परेशानी है भाई, ये भी ध्यान रखें। आप लोगों पर हावी होने की कोशिश करेंगे और जिसके कारण आपके परिवार के लोगों के बीच में मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न होगी। यदि आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो अपने रवैये में आपको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि माता को ब्लड प्रेशर की बीमारी या कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, दिल से जुड़ी कोई बीमारी है, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। आपकी माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बात करते हैं मंगल देव की। धनराशि में मंगल देव पंचम और 12वें भाव के स्वामी होकर वृषभ राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। छठे भाव में विराजमान की चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि नवम द्वादश और लगन भाव पर रहेगी। मंगल देव का ये गोचर आपके ऊपर कार्यों का अतिरिक्त बोझ डालेगा। जब अतिरिक्त कार्यभार बोझ रहेगा तो कार्यस्थल पर आपका अपने सहकर्मियों के साथ विवाद होने की संभावना है। इस समय आप किसी प्रकार की आक्रामकता और वाद विवाद से बचना बहुत जरूरी है। जो निलंबित कार्य पड़ा है उनको थोड़ा सा धीरे धीरे पूरा करने का प्रयास करें और कोई भी काम है, काम को बड़ी सहजता और सरलता से करें। काम इस तरह करें कि आप पर काम का बोझ नहीं हो और साथ ही कार्यों की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। आप नौकरी में हैं और नौकरी को बदलने की सोच रहे हैं, समय अनुकूल है। इस समय आपको नौकरी में अपनी इच्छा अनुसार नए अवसरों की प्राप्ति की प्रबल संभावना है, लेकिन अचानक धन खर्चों में वृद्धि होगी, खर्चा बढ़ेगा। आपको आय और खर्चे के बीच में सही तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है। यह आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। आप धन को लेकर दूसरों पर निर्भर रह सकते हैं और आप पर कर्जे का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए संतुलित होकर काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। 13 मार्च को मंगल देव सप्तम भाव मिथुन राशि में संचरण करेंगे और चतुर्थ सप्तम और अष्टम दृष्टि से दसम लगन और दूसरे भाव को देखेंगे।
मंगलदेव की दृष्टि दसम भाव पर है, कार्य से और कैरियर का भाव है दसम। तो इस समय धनराशि के जातकों को कार्य क्षेत्र से संबंधित पदोन्नति, वेतन वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। मंगलदेव की दूसरे भाव पर दृष्टि है तो आप धन संचय करने में सफल होंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक स्रोतों में वृद्धि होगी, कहीं से भी मिले धन जरूर मिलेगा। लेकिन पारिवारिक जीवन में जीवन साथी से कुछ मनमुटाव की, उतार चढ़ाव की समस्या उत्पन्न हो सकती है, इसमें लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के साथ विनम्रता से पेश आना बहुत जरूरी। इससे क्या होगा कि आप अपने रिश्तों को मजबूत करने में आपको मदद मिल जाएगी यदि जीवन साथी के रिश्ते अच्छे हैं तो। यह समय उन दाम्पत्य जातकों के लिए बहुत अनुकूल है जो अपनी संतान को कहीं बाहर भेजकर पढ़ाई कराना चाहते हैं। व्यापारी जातकों को किसी विदेशी साझेदार से व्यापार में लाभ मिलेगा। तो ये था प्रभाव धनराशि पर मंगलदेव का। अब मैं बात करूंगा बुधदेव की। बुधदेव धनराशि वालों के लिए सप्तम और दसम भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करें और सप्तम दृष्टि से नवम भाव को देख रहे। आपकी ऊर्जा और साहस में वृद्धि होगी। आपकी मेहनत लगन की वजह से कार्यस्थल पर जमकर आपकी सराहना होगी। आप अपने हर कार्य में समय से पहले पूरा करने में सफल होंगे। क्योंकि तीसरा और सप्तम भाव दोनों ही यात्रा दर्शाते हैं, तो इस समय अपनों के साथ घूमने फिरने का अच्छा मौका मिलेगा और ये मनोरंजन और आनंद में अपनों के साथ समय बीतेगा और छोटी मोटी आसपास की यात्राओं का योग लाभकारी रहेगा। साथ ही वो जातक जो पब्लिक डीलिंग, दूरसंचार, सेल परचेज, पर्यटन, यात्रा संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए लाभ के उत्तम संकेत नजर आ रहे हैं। इस समय आप अपने व्यवसाय में नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे और उससे उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। 16 मार्च को बुध चतुर्थ भाव अपनी नीच राशि मीन में नीच भंग राजयोग में संचरण करेंगे। सप्तम दृष्टि दसम भाव को देखेंगे। बुध भाव के दसम भाव को देख रहे हैं, तो इस दृष्टि की वजह से कार्यक्षेत्र में आपका वर्चस्व रहेगा। आपके कार्य की प्रशंसा होगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, साहस में वृद्धि होगी। यह समय कामकाज वाले लोगों के लिए, व्यवसाय वाले लोगों के लिए शुभ और अनुकूल रहेगा। इस समय व्यापार में किया गया पूंजी निवेश आपको उत्तम फलों की प्राप्ति कराएगा। हर निवेश आपको लंबे समय तक फायदे देगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति काफी हद तक मजबूत होगी। इस समय आपके जीवन साथी की समृद्धि और उन्नति होने से आपके मान सम्मान और सुख सुविधा में वृद्धि होगी। बात शुक्रदेव की करते हैं। धनराशि वालों के शुक्रदेव छठे और एकादश भाव के स्वामी अपने मालवीय नामक पंचमा पुरुष की स्थिति में उच्च राशि मीन में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। व्यवसाय रफ्तार पकड़ेगा। पूंजी निवेश के लिए समय अनुकूल होगा। यह समय आरामदायक होगा। परिवार वालों के सहयोग से कारोबार को तरक्की की ओर ले जाने का मौका मिलेगा। आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। कार्य क्षेत्र में की मेहनत अनुकूल फल देंगे। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति की प्रबल योग और कारोबार में विशेष लाभ रहेगा। 12 मार्च को शुक्रदेव पंचम भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। सप्तम दशा से 11वें भाव को देखेंगे। धन राशि वालों के लिए शुक्रदेव का पंचम भाव से गोचर एक बेहतरीन समय और लाभ का संकेत दे रहे। पंचम भाव में शुक्रदेव की उपस्थिति आय भाव पर दृष्टि आय के साधनों में वृद्धि करेगी। कार्य क्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। नई संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा। व्यापार विस्तार का मौका मिलेगा। मनोनुकूल कार्य योजना बनेगी। मान सम्मान बढ़ेगा। रुके कार्य की पूर्ति में आसानी से होगी। निजी संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। आपकी कार्य क्षमता और कार्य कौशल में बढ़ोतरी भी होगी। ये था शुक्रदेव का प्रभाव मार्च के महीने में। धन राशि वालों की बात करूंगा, शनिदेव का प्रभाव मार्च के महीने में कैसा रहेगा धन राशि वालों के लिए। धन राशि वालों के लिए माह के आरंभ से लेकर अंत तक शनिदेव दूसरे और तीसरे भाव के स्वामी होकर कुंभ राशि तीसरे भाव में संचरण करेंगे। तीसरे भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी, सातवीं व दशम दृष्टि पंचम, नवम, द्वादश भाव में रहेगी। नवीन लाभदायक व्यवसायिक योजना बनेगी। निवेश का अवसर मिलेगा। निवेश का लाभ मिलेगा। देश विदेश से कारोबारी संबंधों में सुधार होगा और देश विदेश से कारोबारी संबंधों को लेकर यात्राओं का योग भी है। चल अचल संपत्ति की प्राप्ति का प्रबल योग। शनिदेव की तीसरी दृष्टि पंचम भाव मेष राशि पर है। मेष राशि शनिदेव की नीच राशि है, परंतु मूल त्रिकोण राशि में शनिदेव का संचरण शिक्षा के क्षेत्र में सफलता दिलाएगा, परंतु परिश्रम करना होगा, लापरवाही से बचना होगा। बात राहुदेव की करें। राहुदेव मेष राशि पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। धन राशि वाले पंचम भाव में विराजमान राहुदेव इस बात का संकेत है कि कामकाज और एजुकेशन में निवेश, रिश्तों को लेकर थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। लेकिन यदि आप विदेश में रहते तो ये राहु कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर आपको लाभदायक परिणाम देगा। केतुदेव तुला राशि 11वें भाव में संचरण कर रहे हैं। 11वें भाव केतुदेव कामकाज, कारोबार, सोशल सर्किट को लेकर उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। कामकाज के नए अवसर मिलेंगे। नई जिम्मेदारी मिलने की प्रबल संभावना। प्रशासनिक वर्चस्व बढ़ेगा और लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे।
तो ये था धनु राशि वालों के लिए विभिन्न भावों में, विभिन्न राशियों में ग्रहों के संचरण का व्यक्तिगत प्रभाव लगन और चंद्र राशि के आधार। अभी जब ग्रह आपस में योगा योग बनाएंगे, आपस में दृश्य संबंध करेंगे, आपस में युति करेंगे, तब कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा धनराशि वालों के लिए, इस विषय पर आ रहा हूं। धनराशि वालों के लिए मार्च का महीना कारोबार, नौकरी, आर्थिक समय बहुत अच्छा रहेगा। नौकरी वालों के लिए इसमें पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। धनेश और भाग्येश की तीसरे भाव में भाग्येश सूर्यदेव सप्तम दृष्टि अपनी राशि को देख रहे हैं। बृहस्पतिदेव, शुक्र दोनों ही हंस नामक और पंच महापुरुष योग और मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करना भाग्य में वृद्धि करेगा। लग्नेश बृहस्पति का हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण और पंचम दृष्टि अष्टम भाव को देखना, सप्तम दृष्टि कर्म स्थान को देखना और नवम दृष्टि 12वें भाव को देखना इस बात का संकेत दे रहे हैं कि धन लाभ के उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। केतुदेव लाभ भाव में संचरण करेंगे तो बेरोजगारी से पीछा छुड़ाएगा, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, कामकाज, कारोबार, नौकरी को लेकर उत्तम अवसर प्राप्त होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, सफलता के संकेत नजर आ रहे हैं। नौकरी संबंधी परेशानी से छुटकारा मिलेगा, नौकरी संबंधी क्षेत्र में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, कार्यस्थल पर सहकर्मी और बॉस का पूर्ण सहयोग मिलेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही, सुख और समृद्धि में वृद्धि होगी, कारोबार की स्थिति में सुदृढ़ता आएगी, शुद्ध लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे, आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी, व्यवसाय विस्तार का शुभ अवसर मिलेगा, पिछली कारोबारी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी और मल्टीनेशनल कंपनियों के साथ नए प्रोजेक्ट करने का शुभ अवसर मिलेगा। इस समय किया गया पूंजी निवेश सार्थक सिद्ध होगा। कंप्यूटर और सोशल मीडिया के व्यवसाय में सफलता में 4 चांद लगेंगे। न्यायपालिका, अकाउंटिंग और आईटी सेक्टर में प्रयासरत लोगों के लिए भी यह समय पूर्णतः सफलता का संकेत दे रहे हैं। धनराशि वालों के लिए मार्च का महीना सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से शुभता का संकेत दे रहा है। सामाजिक और पारिवारिक वातावरण खुशियों से भरा रहेगा, सामाजिक सेवा में शामिल होगी और सामाजिक पक्ष मजबूत होगा, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। इस महीने राजनीति के क्षेत्र में पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। फिर भी आपसे कहना चाहूँगा, बहुत जरूरी है अपनी योग्यता और अपनी कार्य क्षमता का पूरा प्रयोग करें और अधिक लाभ मिलेगा। समय और अवसर पर कब बात कहनी चाहिए, कितनी बात कहनी चाहिए, कब सुनना चाहिए और कब बोलना चाहिए, बस इस बात का ध्यान जरूर रखें। पैतृक संबंधी कोई विवाद आपको समझौतावादी नीति से निपटाना होगा। इस महीने संतान को लेकर आप भाग्यशाली रहेंगे, संतान आपके निर्णय को स्वीकारेगी। नक्षत्र गणना संकेत संतान के साथ मित्र व्यवहार लाभ देगा। पारिवारिक रिश्तों में सहजता और सुकून का संकेत है। परिवार के सभी लोग एक साथ बैठेंगे और पारिवारिक संबंध में वृद्धि होगी। पास पड़ोस, रिश्तेदार, छोटे भाई बहनों का सहयोग मन को प्रसन्न करेगा। इस महीने माता पिता और बड़े भाइयों का सहयोग अच्छा रहेगा और अच्छे मार्गदर्शन की वजह से शुभ लाभ मिलेगा। अनावश्यक बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। नक्षत्र गणना यह भी संकेत दे रही है कि परिवार को लेकर ज्यादा उठापटक का संकेत इस महीने नजर नहीं आ रहा है। लेकिन आप शादीशुदा है, ससुराल पक्ष को लेकर थोड़े से रिश्तों में सावधानी बरतनी होगी। लेकिन जीवन साथी के साथ रिश्ते अनुकूल रहेंगे। आपकी मनोनुकूल ट्यूनिंग की वजह से घर परिवार का वातावरण खुशियों से भर रहेगा और जीवन साथी की से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा। आप अविवाहित है तो ये महीना सगाई विवाह का संकेत भी दे रहा है। आप युवा और विद्यार्थी है तो कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि कड़ी मेहनत और कठिन परिश्रम का रिजल्ट अच्छा रहेगा, लेकिन मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। धनराशि वाले युवा और विद्यार्थी के लिए मार्च का महीना शिक्षा और कैरियर के दृष्टिकोण अनुकूल रहेगा, लाभ मिलेगा, शिक्षा संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, माता पिता की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए समय पूर्ण लाभ और सफलता का संकेत है। बस थोड़ा सा संयम और धैर्य चाहिए। परीक्षा अपना अनुकूल लेंगे, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी और शिक्षा के क्षेत्र में एकाग्रता का लाभ मिलेगा। युवाओं को तकनीकी क्षेत्र, लॉ का क्षेत्र, विज्ञान का क्षेत्र अच्छा अवसर देगा लाभ का और मनोनुकूल रिजल्ट भी आएंगे। धनराशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर मार्च के महीने में परेशानियों से राहत मिलेगी, मानसिक और शारीरिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी। फॉल्स इल्यूजन की वजह से आ रहे तनाव दूर होंगे, सही सोच, सकारात्मक विचारधारा रहेगी और किसी तरह का इन्फेक्शन ज़्यादा मुझे नजर नहीं आ रहा है। फिर भी कोई पुरानी बीमारी है या मौसम परिवर्तन लेकर कोई बीमारी होती है, तुरंत चिकित्सा का सहारा ले, डॉक्टर से दवा ले, अच्छा रहेगा। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, तनाव को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें, निराशावादी लोगों से दूर रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, यह था मार्च के महीने में नक्षत्र गणनाओं के आधार पर धनुराशि का राशिफल।
प्रिय मित्रों और साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आपके पास रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी। क्या उपाय करें मार्च के महीने? इस महीने हर रोज श्रद्धानुसार जो अपने घर में बनना है भोजन, किसी गरीब व्यक्ति को जरूर कराए। सदाचारी ब्राह्मण को वस्त्र और भोजन का दान देना भी उत्तम रहेगा हर रोज। ये रोज करना, इस भाई ध्यान रखना। और 7 मार्च को होली है। होलिका दहन की 7 मुट्ठी राख को ठंडा करके पीले कपड़े में बांध दे और उस रात अपने घर के ईशान कोण में इस पोटली को लगा दे। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले किसी चौराहे या तिराहे पर रख के आ जाए। देखिए क्या लाभ मिलता है सोचने से। कामकाज, कारोबार, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे, धन की प्राप्ति होगी, घर की पारिवारिक परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। उत्तम उपाय है, करके देखिए, आपको लाभ मिलेगा। मित्रों और साथियों, ये आंकलन मेरा था, दबाव नहीं। मानो मानो, ये आपकी मर्जी। हाँ, कोई भूल हो गई हो, दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं। पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।